दोस्तों नमस्कार। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं हमारे बाजार शॉर्ट एनालिसिस सीरीज में। बाजार शॉर्ट में हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ मार्केट को डिस्कस करें। वीकेंड है, वीकली चार्ट्स पे देखेंगे कि आने वाले कुछ हफ्तों में कैसा लग रहा है मार्केट और हमें अपने आप को कैसे प्लेस करना चाहिए मार्केट में। कौन से सेक्टर हैं जो कि आउट परफॉर्म कर सकते हैं ओवरऑल मार्केट्स को, कौन से सेक्टर है जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। और फाइनली 4-5 स्टॉक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो बहुत वेल प्लेस्ड हैं और आने वाले हफ्ते में हमें जरूर से उसे अपने वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हो और अभी तक हम लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम आपको करना है कि नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके कर लेना है सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ज्ञान जितना आप बांटोगे उतना बढ़ेगा, तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। जो इंटरेस्टेड है लर्निंग में, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने में, लर्निंग में इंटरेस्टेड है, उनके पास ये चैनल आप जरूर शेयर कर दें। तो बिना किसी को और टाइम वेस्ट करे जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं बाजार शॉर्ट्स। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट खोल के रखा है और आप अगर देखोगे तो निफ्टी के वीकली चार्ट पे पहले प्राइस की बात करते हैं, मूविंग एवरेजेस की बात करते हैं। तो दोनों का स्लोप जो है वो ऊपर की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है प्राइस में। हालांकि यहाँ पर देखिए लास्ट वीक के पहले वाले वीक में कुछ सेलिंग आई थी, एक डार्क क्लाउड कवर टाइप ऑफ कैंडल बना था और आरएसआई भी 80 के आसपास थी। तो थोड़ा सा आरएसआई रिलैक्स हो गया है अगर आप देखोगे एंड प्राइस जो इस हफ्ते थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है। और अगर आप ठीक से इस बार को देखो और ये दोनों बार्स को देखो तो आपको एक जो हम हरामी पैटर्न जो बोलते हैं वो आपको नजर आएगा। हरामी पैटर्न जनरली एक साइडवेज पैटर्न होता है जो ये डिपिक्ट करता है कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीदर ले, थोड़ा सा ठहराव ले। क्योंकि देखिए ये जो रैली लास्ट 2 महीने से जो रैली चली आ रही है बहुत अच्छी रैली थी। देखिए यहाँ पर जो इनिशियली बॉटम अप्रैल में बना, उसके बाद वापस एक बॉटम अगस्त में बना। तो 2 महीने से ये जो रैली चली आ रही थी उसके बाद इस तरह का अगर साइडवेज चला जाता है 1-2 महीने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पर भी देखिए आपको वही चीज देखने को मिली। यहाँ पर अप्रैल एंड में जो रैली आई जो कि पूरे 1 महीने 2 महीने चली, उसके बाद आप देखोगे 1 महीना जो निफ्टी था पूरा रेंज बाउंड रह गया। तो ये देखिए मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है जब एक शार्प रैली आती है इंडेक्स में, उसके बाद जो होते हैं आउट परफॉर्म करते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स, इंडिविजुअल पॉकेट्स, इंडिविजुअल सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हैं और ओवरऑल इंडेक्स आप देखते हो सकता है साइडवेज जाए या थोड़ा बहुत करेक्शन करे। तो अभी हमें इस पैटर्न से क्या आउटकम मिलता है या हमें इस पैटर्न से क्या टेक अवे मिलता है कि मार्केट एक रेंज में है और ये रेंज का जो लोअर हिस्सा है वो है 17,400 और ऊपर वाला हिस्सा है वो है 18,100। तो जब तक निफ्टी इस रेंज में है 17,400 टू 18,100, 600 पॉइंट का रेंज है, जब तक निफ्टी इस रेंज में है हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेंज बाउंड ही रहे और साइडवेज ही चलते रहे। कोई भी डिसिसिव मूव आने के लिए जरूरी होता है कि इस रेंज को या तो ऊपर की तरफ ब्रेक करें या नीचे की तरफ ब्रेक करें। तो एक बार रेंज ब्रेकआउट जब मिलेगा उसके बाद ही हम निफ्टी में कुछ डिसिसिव मूव ले पाएंगे। इंडिविजुअल स्टॉक्स, इंडिविजुअल पॉकेट्स अच्छा कर रहे हैं, आप देख रहे हो पीएसयू बैंक्स हैं और बाकी कुछ अच्छे सेक्टर्स जो हैं वो पिकअप कर रहे हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूव जो है वो साइडवेज रहे। इमीडिएट सपोर्ट 17,100, यहाँ पर देखिए ये वाले इमीडिएट सपोर्ट है, 17,200 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट है। तो ये वीकली बेसिस पे बात कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा डीप सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई भी करेक्शन आती है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 17,200, 17,150 के आसपास हॉल्ट करेगा। फिलहाल निफ्टी में इतना ही। अगर आप आरएसआई को देखोगे, आरएसआई बुलिश जोन में है, कोई भी दिक्कत नहीं नजर आ रही है। ये थोड़ा सा जो ओवरबॉट था इसको रिलैक्स करके अभी वापस 70 के आसपास आ गया है। तो एवरीथिंग सीम्स गुड ऑन द आरएसआई एज वेल। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ट्रेंड इज स्टिल अप, ट्रेंड में कोई भी दिक्कत, कहीं से भी कोई भी छोटा सा भी सुराग नहीं मिल रहा है जो हम बोले कि यहाँ टॉप बन गया है या यहाँ से करेक्शन शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है, कल क्या होगा वी डोंट नो, बट राइट नाउ द चार्ट्स आर नॉट टेलिंग अस एनीथिंग अबाउट इट। सो मेरे ख्याल से द ट्रेंड इज इंटैक्ट एंड इस रेंज के हम टूटने का इंतजार कर सकते हैं। अब वापस हमें डेली चार्ट पे आते हैं तो देखिए डेली चार्ट पे भी आपको सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं। सो देयर इज अभी फिलहाल कोई चांस नहीं नजर आ रहा है किसी भी तरह का करेक्शन का। देखिए यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको वीकली चार्ट पे एक्सप्लेन किया, रेंज बाउंड हो गया था। अभी ऐसे मूव के बाद अगर रेंज बाउंड होता है तो इट्स वेरी मच नॉर्मल, राइट। आरएसआई 90s के पास था, 86 के पास था, थोड़ा बहुत रिलैक्स कर चुका है, अभी 60 के पास है।
सो आई थिंक दैट जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है इट शुड कंटिन्यू, और मेरे ख्याल से जो निफ्टी की हम बात अगर करते हैं तो इट शुड स्टे इन अ रेंज, ये एक रेंज बाउंड रहना चाहिए आने वाले कुछ हफ्ते तक, जब तक हम लोगों के लेवल जो है इंटैक्ट हैं। अब हम बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे तो अपने प्रीवियस हाइज के पास है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, यहाँ पर आप देखोगे मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं इसको ब्रेक करने की, और यहाँ पर जो रेसिडुअल सप्लाई है हो सकते हैं उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ये ब्रेकआउट देखिए जब भी ब्रेकआउट कर ही रहा है या करने जा रहा है तो वापस अर्निंग सीजन आ जाते हैं। तो अभी अर्निंग सीजन आ गए हैं, नाउ जो नंबर्स आएंगे बैंकिंग के नंबर्स आएंगे, HDFC बैंक की अर्निंग है, अब बाकी जो प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक बैंक्स के बैंक के नंबर आएंगे, वो उन पे डिपेंड करेगा बेसिकली यहाँ पर कि बैंक निफ्टी कैसा बिहेव करता है। यहाँ से ब्रेकआउट करेगा कि यहीं पर रेंज बाउंड रहेगा। अगर ब्रेकआउट करता है फ्रेंड्स तो एक बहुत अच्छा मूव। अगर हम पैटर्न, अगर आपको मैं एक बताऊं कि अगर हम पैटर्न का जो डेप्थ का कैलकुलेशन करते हैं, मतलब पैटर्न डेप्थ के हिसाब से यहाँ पर देखिए इसकी जो टारगेट आ रही है बैंक निफ्टी की ऑलमोस्ट 45,000 के आसपास आ रही है, 45,000 के आसपास आ रही है, लेकिन दिस जस्ट पैटर्न का टारगेट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आ जाएगा। जस्ट ये टेक्निकल एनालिसिस का एक तरीका होता है मूव को मेजर करने का। सो अगर ब्रेकआउट होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव टिल 45,000 यहाँ से, मतलब पैटर्न के हिसाब से। अदरवाइज जब तक ये रेंज नहीं टूटता है आई थिंक दैट वी शुड स्टे पुट इन बैंक निफ्टी, थोड़ा रुकना चाहिए। एक बार ट्रेंड टूट जाए, एक बार ये रेजिस्टेंस टूट जाए, देन वी में फोरे इनटू द सेक्टर। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, आप देखोगे तो एक यहाँ पर भी एक बहुत टाइट रेंज बन रहा है और ब्रेकआउट के पास एक छोटा सा कॉइल या ट्राइंगल टाइप का फॉर्मेशन बन रहा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, प्राइस की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वॉलेटिलिटी की भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ब्रेकआउट किस लेवल के ऊपर हम लोगों को ब्रेकआउट ट्रैक करना है, बेसिकली मैं 38,500 के ऊपर अगर कंफर्टेबली ट्रेड करता है बैंक निफ्टी, देन इट विल बी टाइप ऑफ अ कंफर्म्ड ब्रेकआउट। तो ऑफ कोर्स 38,500 के ऊपर हमें बैंक निफ्टी को ट्रैक करना है, और अगर हमें लॉन्ग जाना है, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाना है, तो दिस इज द लेवल यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ, दैट इज 38,500 लेवल्स। तो ये बैंक निफ्टी के बारे में। डेली चार्ट पे भी आ जाते हैं एक बार। डेली चार्ट पे देखिए कुछ खास अलग चीज नहीं दिखाई दे रही है, तो सेम थिंग यहाँ पे दिखाई देगा आपको। मैं कैंडल स्टिक के चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो दो बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस पैटर्न है, हैमर्स हैं, तो दो बैक टू बैक हैमर्स हैं, दे आर डिस्प्लेइंग सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ। तो वी हैव टू वेट फॉर ब्रेकआउट बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए ट्राइंगल बन गया है ABCD, अब यहाँ पर हो सकता है थोड़ा नीचे आके E बनाए और उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाए। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच। बैंक निफ्टी में इंडिविजुअली अगर इनमें ट्रेड करना है तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। RSI इज इनटू द बुलिश जोन, कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। वीकली चार्ट पे भी आप देखोगे RSI अच्छी तरह से 60-65 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अगेन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ आर वेटिंग फॉर अ ट्रिगर, स्पेशली बैंक निफ्टी। मैं तो बैंक निफ्टी के लिए बोलूंगा क्योंकि निफ्टी इज ऑलरेडी ओवर परफॉर्मिंग बैंक निफ्टी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो बैंक निफ्टी इज वेटिंग फॉर अ ट्रिगर, एंड एक बार वो ट्रिगर हमें मिल जाता है देन बैंक निफ्टी विल डू गुड। सो वी हैव टू वेट फॉर दैट। तो ये बैंक निफ्टी की बात हम बात करेंगे दो सेक्टर्स की जो कि बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं और एकदम ब्रेकआउट उनमें हो गया है, बहुत स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले कुछ हफ्तों के लिए हो सकता है वो सेक्टर, दो सेक्टर्स की हम बात करने जाएंगे, वो मार्केट के लीडर हो। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो होगा ऑटो का। अब ऑटो, अगर आपको याद होगा कि तो हम लोगों ने अपने पिछले एनालिसिस में भी आपके साथ ऑटो डिस्कस किया था। देखिए एक बहुत अच्छा कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन है ये, और फाइनली यहाँ से इस लेवल से ब्रेकआउट हम लोगों को मिल चुका है और अभी अपने प्रीवियस जो हाइस के पास है, और वंस यहाँ पर इन लेवल्स को क्लियर कर देता है तो अगर मैं थोड़ा सा चार्ट्स को छोटा करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर ऑटो का जो प्रीवियस हाइज है उसका टारगेट अराउंड 12,100 के आसपास है। तो यहाँ से फ्रेंड्स वापस अगर आप देखो 10-1% की तेजी यहाँ से ऑटो में दिखाई दे रही है, ओवरऑल सेक्टर में दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब स्टॉक्स विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। और RSI को भी आप देखोगे तो बहुत वेल प्लेस्ड है, वापस 60 के ऊपर आ चुका है एंड इट इज शोइंग स्ट्रेंथ, डिस्प्लेइंग स्ट्रेंथ। सो मोस्ट प्रोबेबली ऑटो इज द सेक्टर टू लुक फॉर। ऑटो के स्टॉक्स हम आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। महिंद्रा इज अ गुड स्टॉक, वेरी नाइसली पॉइज्ड, MRF बहुत अच्छा है। ऑटो एंसिलरीज की बात करें तो अमर राजा बैटरीज जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था, हमारे मंथली टॉप 12 स्टॉक्स में था, वो अभी भी है। तो दीज आर द सम स्टॉक्स दैट यू कैन कीप ट्रैकिंग इन द ऑटो सेक्टर। आपको ये बताने के लिए कि ऑटो सेक्टर इज डूइंग गुड, यहाँ पर अच्छा लग रहा है
और यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो अच्छा मूवमेंट ऑटो सेक्टर में आगे की तरफ भी हमें देखने को मिल सकती है। दूसरा सेक्टर जो हम आपको फोकस में लेकर आना चाहते हैं वो है पीएसयू बैंक्स। फ्रेंड्स देखिए पीएसयू बैंक्स, मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ पीएसयू बैंक्स का, क्योंकि बहुत गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होते हैं और दे आर वेरी नो टाइप ऑफ स्लो मूविंग बैंक और बहुत हाई बीटा होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत स्लो चलते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अगर पीएसयू बैंक में एंटर कर जाते हैं तो मार्केट के दूसरे स्टॉक्स में एंटर नहीं कर सकते एंड मिस आवर अपॉर्चुनिटीज। सो अगर लेकिन अभी जो फॉर्मेशन यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, इट इज़ अ वेरी एनकरेजिंग फॉर्मेशन। और यहाँ पर अगर आप देखो तो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस के पास एक अच्छा एक्यूमुलेशन पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गुड एक्यूमुलेशन पैटर्न इज फॉर्मिंग क्लोज टू अ रेजिस्टेंट पैटर्न। सो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है ऊपर, इंडिविजुअल पीएसयू बैंक्स को अगर आप देखोगे, कैनरा बैंक जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था, इट्स वेरी गुड। और एक और बैंक मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो इट्स वेरी गुड। यहाँ से देखिए ब्रेकआउट अगर मिलता है हमें पीएसयू बैंक में, देन वी आर मूविंग टिल मेरे ख्याल से 3400 के आसपास हमें लेवल्स पीएसयू बैंक्स में मिल सकते हैं। सो पीएसयू बैंक्स इज अ स्टॉक, इज अ सेक्टर दैट यू हैव टू लुक इनटू इन द कमिंग वीक। और अभी देखिए पीएसयू बैंक्स के बारे में कोई खास उतनी बात चर्चा नहीं हो रही है। सो एक बार यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाएगा, जब हो सकता है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाए और फिर वो हम उन्हें खरीद नहीं पाए। अभी अगर देखोगे इंडिविजुअल स्टॉक्स भी रेडी है, दे आर रेडी फॉर ब्रेकआउट एंड वंस ये ब्रेकआउट होता है देन वी कैन फोरे इनटू द पीएसयू बैंक सेक्टर ऑल्सो। तो ये दो सेक्टर जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे, एक ऑटो दूसरा पीएसयू बैंक, ये दोनों सेक्टर्स को आपको अपने ध्यान में रखना है। अब इंडिविजुअल कुछ 5-6 स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और जिन्होंने हमने आपके लिए सिलेक्ट करके रखा है, बहुत अच्छी तरह से पॉइज्ड है, बहुत अच्छी तरह से मूवमेंट करने के लिए रेडी है। पहले है बेक्टर फूड। देखिए बेक्टर फूड का आईपीओ लॉन्च हुआ था दिसंबर में और उसके बाद आईपीओ के बाद ही इट स्टार्टेड टू फॉल डाउन। अगर हम डेली चार्ट पे अगर आपको बेक्टर फूड में दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखिए कि ये एकदम यहाँ पर जो सेलिंग है वो पूरी ड्राई हो चुकी थी, राइट। यू कैन सी दैट यहाँ पर देखिए पहला इनिशियल एक कुछ बाइंग आया था, somebody has already forayed into it। यहाँ पर आप देखिए इस वॉल्यूम को देखिए, कैंडल के साइज को देखिए और उसके बाद ये कुछ दिनों के लिए पूरा साइडवेज चला गया ध्यान हटाने के लिए एंड देन यू गेट दिस कैंडल। और ये जो है रेजिस्टेंस के अगर आप देखोगे तो प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर भी है। सो बेक्टर फूड इट्स लुकिंग वेरी गुड एट दिस पॉइंट और मेरे ख्याल से यहाँ से अगर ये फर्दर ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट ऑफकोर्स 465 का है और उसके बाद इसके ऊपर फ्रेंड्स यहाँ पर लेफ्ट साइड में और कुछ रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो एग्जैक्ट टारगेट्स एंड एंट्री पॉइंट्स मैं सब अपने वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में डाल दूंगा। यू कैन गो एंड रेफर देयर, आपको सारे लेवल्स सब मिल जाएंगे डिटेल्स में। सो राइट नाउ बस मैं आपके साथ यही बताना चाह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस वगैरह सब मैं शेयर कर दूंगा, बट जस्ट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम लुकिंग एट, राइट। बेक्टर फूड पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, मुझे क्या दिख रहा है। और भी बहुत कुछ देखते हैं हम, लेकिन अभी आपके लिए समय की पाबंदी है थोड़ा सिंपल करने के लिए ये, क्योंकि जब स्टॉक सिलेक्शन होता है तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं और उसके बाद हम आपके साथ कोई स्टॉक डिस्कस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक RSI प्राइस एक्शन मूविंग एवरेज देख के हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया, नहीं ऐसा नहीं है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू लुक इनटू और हम उसको देखने के बाद ही आपके साथ यहाँ पर इस डिस्कशन पे आते हैं। सो लेवल्स मैं आपको अपने वेबसाइट के ब्लॉग में दे दूंगा, तो prorsi.com नीचे भी स्क्रॉल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब वहाँ पर जाके ब्लॉग सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आज का वीडियो का लिंक भी वहाँ पर होगा एंड यू विल गेट ऑल द चार्ट्स विद एग्जैक्ट लेवल्स। सो अगेन बेक्टर फूड इज वन स्टॉक दैट यू हैव टू कीप इन योर वॉच लिस्ट। दूसरा स्टॉक की हम बात करें तो MRF है। MRF भी देखिए काफ़ी यहाँ से जो लास्ट जो टॉप बना था इट वाज इन लेट फरवरी, उसके बाद ये करेक्ट हुआ एंड उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ये मई से पूरा साइडवेज चला गया। नाउ इट हैज स्टार्टेड टू टाइप ऑफ स्टार्टेड शोइंग सम मूव्स। देखिए बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अच्छा हुआ। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे अर्निंग्स के दिन भी कोई अच्छे वॉल्यूम्स जनरेट हुई। तो मेरे ख्याल से MRF और गिवन दैट रबर प्राइजेस के बारे में अगर आप कमोडिटीज़ के बारे में यूएस मार्केट में रबर प्राइजेस को देखोगे तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थिंग बिल्डिंग अप इन MRF एज वेल। तो मेरे ख्याल से MRF एक ऐसा स्टॉक है जो आप अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हो। कोई भी डिप अगर आता है तो आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हो। वंस इट ब्रेक्स आउट फ्रॉम दिस लेवल, राइट, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है देन अगेन ये 99,000 या 1 लाख पे जा सकता है। 5 डिजिट स्टॉक है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसीलिए जनरली हम इस स्टॉक्स को डिस्कस नहीं करते, लेकिन इंटेंशन इज टू शो यू व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस स्टॉक, राइट। तो यहाँ पर इंटेंशन हमारी लर्निंग की है
तो लर्निंग के लिए भी ये हम इस तरह के स्टॉक आपके साथ डिस्कस करते हैं। टेक इट एज अ केस स्टडी और इसको आप वॉच करिए। नेक्स्ट देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे पीएसयू बैंक्स की अगर हम बात करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा इज लुकिंग वेरी गुड, राइट। और आपने देख ही लिया होगा कि क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो दिस इज द फॉर्मेशन दैट आई वाज लुकिंग इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा में। काफी अच्छा फॉर्मेशन है, काफी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और ये देखिए यहाँ पर नेकलाइन ब्रेक हुआ है विद गुड वॉल्यूम्स। राइट शोल्डर पे देखिए वॉल्यूम ज्यादा है, तो एवरीथिंग इज नॉट टाइप ऑफ सेटिंग इन। और एक बार ये इन लेवल से ब्रेकआउट करे और एक बार पीएसयू बैंक के लेवल्स पे भी ब्रेकआउट आ जाए, देन यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकती है। आई एम एक्सपेक्टिंग बैंक ऑफ बड़ौदा टू टच 100 दिस टाइम। अच्छा मूव इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में मिल सकता है गिवन पीएसयू बैंक्स आर शोइंग गुड स्ट्रेंथ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक स्टॉक है जो आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। दूसरा हम आते हैं रूट मोबाइल। ना रूट मोबाइल में अगर आप देखोगे तो जनरली अगर आपने ये नोटिस किया है कि नहीं किया है कि अर्निंग्स के पहले इट गेट्स वेरी एक्टिव, राइट। तो जब अर्निंग्स आती है उसके ठीक पहले थोड़ा एक्टिव हो जाता है ये। तो यहाँ पर देखिए ये अर्निंग्स आई थी और उसके पहले देखिए इट मेड अ गुड मूव, राइट फ्रॉम 1121 टू अराउंड 1295। तो यहाँ पर एक अच्छा मूव बनाया था, उसके बाद एक अच्छी मूव वापस आई थी। यहाँ पर देखिए अर्निंग्स आई थी, तो अर्निंग्स के पहले तो अर्निंग्स के बाद इस बार इसने एक्टिव हुआ, मतलब ड्यूरिंग द अर्निंग्स टाइम इट गेट्स रियली एक्टिव। यहाँ पर देखिए ये अर्निंग्स था और उसके पहले देखिए इट मेड द मूव, और यहाँ पर देखिए अभी वापस अर्निंग्स है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कुछ ना कुछ मूव इसमें हम लोगों को देखने मिले। और ऑल्सो इफ यू सी दैट देयर इज अ गुड एक्यूमुलेशन पैटर्न हियर, एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है और नेकलाइन के पास है, तो आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। हो सकता है अच्छा मूवमेंट इसमें मिले। थोड़ा सा जैसे कि मैं अगर बात करूं तो और स्टेबिलिटी की बात करूं, रिस्क एपेटाइट की बात करूं, तो जो थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट जिनका ज़्यादा है, जो थोड़ा सा फोरे करना चाहते हैं, थोड़ा सा एडवेंचर करना चाहते हैं, वो रूट मोबाइल में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी वॉलेटाइल। आप एक कैंडल स्टिक्स को देखकर आप समझ जाओगे, कैंडल स्टिक के टेल को देखकर, कैंडल स्टिक के विक को देखकर आप समझ जाओगे कि इस सब में कितनी वॉलेटिलिटी होती है। सो इट्स अ हाई बीटा स्टॉक, सो बट इट्स सेटिंग अप गुड, मैं यही बोलना चाह रहा था। और देखते हैं, वॉच लिस्ट पे रखिए और नहीं ट्रेड करेंगे तो एज ए केस स्टडी रखिए। तो वैसे मैं तो आपको सब जो भी आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आपकी लर्निंग को बढ़ाने के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा इंटेंशन कभी ये नहीं होता है कि आपको स्टॉक बता दूँ और आप उसको खरीद लो। दिस इज नॉट माई इंटेंशन। वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग इज टोटली फॉर लर्निंग पर्पस, राइट। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप सेल्फ सक्षम हो जाओ, अगर आप खुद केपेबल हो जाओ to pick out trades or to trade by yourself, then you will never look back, right? तो मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी एडवाइजरी की मदद लो या किसी भी कोई भी सर्विस को लो, बिकॉज मेरे ख्याल से कोई भी एडवाइजरी या सर्विस होती है उसमें चैलेंजेस बहुत होते हैं, राइट। क्योंकि हो सकता है वो एडवाइजर का जो माइंडसेट है, वो एडवाइजर का जो रिस्क एपेटाइट है, वो एडवाइजर का जो साइकोलॉजी है, वो आपके साइकोलॉजी, आपके माइंडसेट और आपके रिस्क एपेटाइट से मैच नहीं करे। तो दैट्स वाई जो एडवाइजरी इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, और चैलेंजिंग फॉर द एडवाइजर एज वेल एज फॉर द क्लाइंट। तो इसीलिए मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता किसी भी तरह की एडवाइजरी को, और किसी भी तरह मैं ऐसा प्रमोशन करता ही नहीं कि आप ये स्टॉक खरीद लो या कुछ खरीद लो। मेरा गोल रहता है कि यू लर्न इट फ्रॉम द राइट सोर्स एंड यू नो आप अपने आप केपेबल हो काम करने को। दिस इज माई गोल बेसिकली। तो ये रूट मोबाइल का चार्ट है। नेक्स्ट आते हैं हम इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट में देखोगे आप बहुत दिनों के बाद इसमें भी वीकली चार्ट पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इंडिया मार्ट। देखिए यहाँ पर एक तरह का टॉप बना था, उसके बाद अच्छी करेक्शन हम लोगों को मिली, देन इट वेंट इनटू अ साइडवेज जोन, पूरा साइडवेज चला गया, एंड देन अगेन यहाँ पर कुछ लास्ट 2-3 हफ्तों से अगर आप देखोगे तो इसमें वापस जो कुछ हलचल शुरू हो गई है, अच्छी मूव मिली, एंड नाउ अगेन देयर वाज दिस हॉल्ट आफ्टर दिस 2 वीक रैली, और वापस यहाँ पर एक सेटअप बन रहा है। तो यहाँ से अगर ऊपर जाता है फ्रेंड, ये वापस रेडी है, सेटअप कर रहा है। और यहाँ पर देखो आप ये फ्राइडे को ये पोस्टेड अ टाइप ऑफ ब्रेकआउट फ्रॉम दिस वेरी टाइट जोन। अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है और ब्रेकआउट में वॉल्यूम ज़्यादा है, ग्रीन कैंडल पे वॉल्यूम ज़्यादा है, शोज दैट समबडी इज एक्यूमुलेटिंग इट। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो जो 9970 के आसपास इसका मूव, जो प्रीवियस हाइस के पास, ये वापस जा सकता है। लेवल्स, एग्जैक्ट लेवल्स, कौन से लेवल्स को रेफर करना है, क्या करना है, मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रैलीज।
रैली से अगर आप देखोगे, इसको भी वीकली चार्ट पे एक बार देखते हैं, उसके बाद डेली चार्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रीवियस ब्रेकआउट जोन्स के पास ये जाके नीचे आया था, उसके बाद यहाँ पर स्टेबल हो गया एंड देन अगेन स्टार्टेड टू मूव अप। अभी डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि लास्ट कई दिनों से इसमें अच्छी एक्यूमुलेशन हो रही है एंड देन इट ब्रोक अप द प्रीवियस स्विंग। तो अच्छा मूव यहाँ पर भी देखने को मिला। नाउ अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मिला। RSI इज ऑल्सो आउट ऑफ द बेरिश जोन और द साइडवेज जोन। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट रैलीज टू मूव अप। यहाँ से मेरे ख्याल से रैलीज एक अच्छी हमें मूवमेंट दे सकते हैं अगर अपने ब्रेकआउट लेवल को सस्टेन कर जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है वहाँ पर ये सस्टेन करे। एक बार सस्टेन कर जाता है देन आई थिंक दैट रैलीज विल ऑल्सो पोस्ट अ वेरी गुड रैली फ्रॉम हियर। सो इसे भी अपने वॉच लिस्ट पर रखिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ लाइक जरूर करें। अपने सुझाव अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें लिख के बताएं। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग और आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।